नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर, लगातार बड़ा कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। 11 जिलों की 67 सीटों पर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान जारी है। सीधे संभल की बात करते हैं। संभल की इसलिए क्योंकि सुबह से ही वहां पर सबसे ज्यादा लोगों की लंबी लंबी कतार दिख रही है और जो उत्साह है लोगों में वोट को लेकर, मतदान को लेकर, वो दिख रहा है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर अपने बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाहर निकली हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक पहली बात की जागरूकता लोगों में बहुत ज्यादा है, मतदान करना चाहते हैं, मतदान करने को उत्सुक हैं। और दूसरी बात कि एक वाकई सियासत में एक बहुत बड़ी खबर होती है, अगर बहुत ज्यादा कहीं पे वोटिंग होती है, बहुत ज्यादा कहीं पर वोट डाले जाते हैं, मतदान होता है, तो माना जाता है कि कोई एक बड़ा एक कुछ वहां की सियासत में बदलाव आ सकता है। इस तरह की खबर आती है, इस तरह की बात कही जाती है। तो तस्वीरें संभल से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट डालने के लिए। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 67 सीटों पर मतदान चल रहा है। आपको हम 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली और अमरोहा की तस्वीरें। वैसे हर एक इलाके में हमारे संवाददाता हैं और जो मत प्रतिशत है और जिस तरह से वोटिंग की रफ्तार चल रही है, एक एक जगह की खबरें हम आपको अपडेट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से वोट डाले जा रहे हैं। एक अच्छी खबर इस बीच ये भी है कि चाहे उत्तराखंड हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, लोगों में उत्साह काफी देखने को मिला है। उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में 7 बजे से मतदान वहां पर शुरू हुआ था। लेकिन उसके बावजूद लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह। और इस वक्त हमारे साथ संभल से संजय शर्मा जुड़ गए हैं और देवबंद से अहमद अजीम जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे संभल की। संजय, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वाकई वो काफी उत्साहवर्धक है। एक तरह से तस्वीरें लोगों के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट करने वाली तस्वीरें, लंबी लंबी लाइनें और उसमें भी महिलाएं बच्चों को लेकर। श्वेता, मतदान को तो उत्साह है, लेकिन यहाँ के लोगों से जब हमने बात की, आज़ादी के बाद जब तक इनकी शिकायतों का सिलसिला वहीं थमा है। यानी जिनको 5 बार जिताया, 25 साल एमएलए बनाया, सरकार में मंत्री रहे, उसके बावजूद लोगों की शिकायत यह है कि उन्होंने इलाके के लिए कुछ नहीं किया। आज भी इस इलाके के लोग बच्चों से बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि 12वीं पास करने के बाद हम कहाँ जाएं, कोई आईटीआई नहीं, बड़ा कोई कॉलेज नहीं, किसी बड़े कॉलेज की ब्रांच नहीं। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें वो भी ऐसी ही है, सड़कों की बात करें, बुनियादी सुविधाओं की बात करें वो भी ऐसी है। लेकिन शिकायतों का सिलसिला फिलहाल यहाँ ये है कि जो जिस पोलिंग बूथ पर वोट डालने आए हैं, कहीं उसमें लाइट नहीं है, अंधेरा है। और इन माताजी की शिकायत तो ये बहुत निराश हैं। इनके पास ये वोटर आईडी है, इनका अपना वोटर आईडी है, लिस्ट में नाम है, लेकिन अब ये यहाँ आई हैं तो इनको कहा गया कि आपका वोट किसी ने डाल दिया। आपका नाम क्या है? कमला। कमला, आपको क्या बोला, आप वोट क्यों नहीं डाल के आई? नो कह रहा है ये पड़ गया पर्ची से। अब इनके साथ ये आप बताइए कि आपके साथ ये हैं, क्या कह रहे हैं? यहाँ पोलिंग पार्टी की पता नहीं क्या स्पेशल खातिरदारी की गई है। अताउल्ला खान 237 नंबर बूथ पर पीठासीन अधिकारी हैं, वो या तो यूँ कह रहे हैं कि नोटा पर बटन दबाइए या अंधेरे में वोटिंग मशीन रख दी। यहाँ पर एडिशनल एसपी साहब आए, उन्होंने मशीन रोशनी में रखी। कुछ शिकायतें दूर होने के बाद भी जब वो कह रहे हैं कि मैं दूसरा वोट कोई नहीं पड़ने दूंगा, तो फोटो देखकर, इस फोटो पहचान पत्र भी फोटो है, बीएलओ के साइन वाली भी फोटो है, सीधे सीधे व्यक्ति फोटो है, महिला, लेकिन इसका वोट पड़ने से ये कह दिया वोट डाल दिया। हम कुछ और मतदाताओं से बात कर रहे हैं कि जो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे संजय, कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हर बार जब भी मतदान होता है तो इस तरह की शिकायतें लोगों की तरफ से आती है। कई बार सूची में नाम नहीं होता है, कई बार नाम होता है लेकिन वो मत कोई और डाल जाता है, जैसा कि अभी आप सुनवा रहे थे उन महिला से। देवबंद में अहमद अजीम हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अहमद अजीम, आपसे जानना चाहेंगे, देवबंद की जो राजनीति रही है वो थोड़ी अलग सी रही है। हमेशा वहां का जो जातीय समीकरण है, जाति आधारित वहां पर मतदान किए जाते हैं। ऐसे में इस बार जो वहां के मतदाता हैं, वो क्या आपको लगता है कि वो मुद्दों पर वहां पर मतदान कर रहे हैं या फिर वही जातीय समीकरण जो है इस बार भी हावी है चुनाव में?
बिल्कुल श्वेता, सबसे पहले आपको बता दें कि अभी मुश्किल से 10 मिनट पहले ये सूर्य देवता जो है वो खिलकर सामने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जबरदस्त कोहरा था। लेकिन 7 बजे से ही लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आने लगे थे। हमने बात भी किया था कई लोगों से और उनका ये कहना था कि पहले मतदान, उसके बाद बाकी का काम। कुछ यहाँ ये लोग खड़े हैं जो वोट डाल के आए। ये बताइए, क्या आप लोगों के लिए मुद्दा रहा है जाति धर्म के आधार पर वोट दे रहे हैं, या आपकी जो समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, उनके आधार पर आप वोट दे रहे हैं? नहीं, हम जाति आधार के उस पर वोट नहीं दे रहे बिल्कुल भी, और विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। विकास के मुद्दे वोट दे रहे हैं। आपका लगता है देवबंद में जो है आपका विकास के लिहाज से काफी पिछड़ा हुआ है? जी हैं? अब तो काफी विकास हो गया है यहाँ पे। विकास हुआ है पहले से? बहुत विकास हुआ, बेहतर हुआ है। जी बेहतर। अच्छा, आपको लगता है क्या चीजें यहाँ पे हैं जिनके आधार पर आपने वोट किया है? हमारा शहर पहले बहुत गंद था यहाँ पर, अब बहुत सुधर गया है। अच्छा, बहुत विकास हुआ है, उसके नाम पर हम वोट दे रहे हैं। अच्छा, विकास हुआ है उसके नाम पे वोट दे रहे हैं। हाँ भाई, आप लोग को क्या लगता है? जी सर, हम भी विकास के लिए वोट दे रहे हैं। अच्छा, कोई जाति धर्म या किसी तरह की यहाँ कोई दिक्कत आपके? कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। श्वेता, आप देख सकते हैं काफी सेटिस्फाइड है यहाँ पर जो वोटर हैं, और विकास के आधार के ही नाम पर ये लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि काफी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर पिछले कुछ समय में। कई हम भी जब आए थे पिछली बार देवबंद में, तो हमने देखा था जो हाईवे वगैरह थे काफी खराब थे, बट इस बार काफी उस पर काम चल रहा है, नए बने हैं हाईवे। कुछ अंदर जो सड़कें वगैरह हैं वो भी जो है सब नए बन रहे हैं। तो शायद ये चीजें हैं जिनके आधार पर लोग जो है वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। और अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ गए हैं। अशोक, हरिद्वार की अभी चूंकि हम देवबंद की बात कर रहे थे, लोग बड़े वहां पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं क्योंकि काम हुआ है, विकास मुद्दा मानते हैं जिसको लेकर वो मतदान करेंगे और पहले भी करते आए हैं। लेकिन हरिद्वार की तस्वीर कितनी बदली है और वहां के जो लोग हैं वो इस बार क्या पैमाना मानकर वोट दे रहे हैं? देखिए, जो मतदाताओं से बात हुई उनका यही कहना था कि जो लोकल इश्यूज हैं, चाहे वो बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, सफाई है, उनके लिए वो ज़्यादा मैटर करता है। विकास, जिसको विकास कह सकते हैं, ये तमाम इश्यूज उनके लिए मैटर करते हैं। उसी के आधार पे वो लोग वोट डाल रहे हैं। लेकिन जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि विकास होना चाहिए, ये मान के वो लोग चलते हैं। हमेशा से उनका ये कंसर्न रहा है और उसी के आधार पर ये लोग वोट रहे हैं। लेकिन बाबा रामदेव, जो कि इस पूरे चुनाव में शांत थे, कुछ बोले नहीं थे, आज उन्होंने कई बातें बोली अहम। और मैं आपसे बात करना चाहूँगा, यहाँ पे जूना अखाड़ा के कुछ साधु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जूना अखाड़ा के साधुओं से जो कि वोट पोल करने जा रहे हैं, ये पूरा साधु समाज यहाँ है, इनसे बात करते हैं। आप थोड़ा आगे आएंगे, हम बात करना चाहते हैं इनसे। जी, आप लोग किस मुद्दे पे वोट डालना चाहते हैं? क्या मुद्दा मेन है आपके लिए? मेन मुद्दा हमारा है कि लोक धर्म, लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा धर्म है कि मतदान डालना। इसलिए मतदान डालते हैं और हम लोग ये मानते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी व्यवस्थाएं हो, दल विशेष अलग चीज हुआ, दल को हम लोग मानते नहीं है। इसलिए मतलब जो बैठे उसको परमात्मा, माया देवी, जगदम्बा, देवी देवताओं को देते, अच्छे से जो उनसे काम हो ये कामना करते। आपका क्या ये चुनाव, जो इस बार का चुनाव है और पिछले चुनाव, क्या फर्क मानते हैं? कुछ बदला है चीजें? क्योंकि लोगों के मुद्दे जो हैं वही हैं, बिजली, पानी, सड़कें, विकास, भ्रष्टाचार। हर बार चुनाव होते हैं, हर बार वही मुद्दे रहते हैं, कुछ बदलता नहीं है। आपको लगता है कुछ बदलेगा या कुछ बदला है? ये चुनाव जो है इसीलिए कहा जाए कि इसमें अब कुछ बदलाव आए, क्योंकि जो एक मुद्दा है वो मुद्दा खत्म करके जो है विकास के प्रति जो है मुद्दा जो था, विकास के प्रति मुद्दा करें। लेकिन हर बार विकास की बात होती है स्वामी जी, कि हर बार विकास की बात होती है, वही मुद्दे रहते हैं। आपने बहुत चुनाव देखे हैं स्वामी जी, कुछ बदलता है चुनावों के बाद या वैसे ही वादे करके चले जाते हैं? कुछ परिवर्तन तो होता ही रहता है, परिवर्तन होता है। आपको लगता है परिवर्तन हुआ है? लोगों, क्योंकि सरोकार लोगों के वही रहते हैं, वही मुद्दे रहते हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, विकास है, करप्शन है, वही लोगों की मांग रहती है कि उन्हीं मुद्दों पे वोट डालते हैं। ऐसा है, हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है भारत के नागरिक होने के कारण मतदान करना। उसके बाद हम सभी देवी देवताओं से कहते, प्रार्थना करते हैं कि अच्छा सरकार आए और सभी का भला हो और सभी जो है ये उत्तराखंड में सुखी हो। जो कई ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तराखंड के लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग तो साधु संत हैं, अपने लिए हम लोग कभी कोई मांग करते नहीं, हम तो उत्तराखंड के निवासियों के लिए और उनके लिए कहते हैं कि उनको जो ऐसी
समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जो इस उत्तराखंड हम लोग देव भूमि मानते हैं, आज वो इस तरह से जो है वो गिरता चला जा रहा। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देवी देवता ऐसी सरकार लाएं जो सबका उत्तराखंड निवासियों का भला हो। चाहे किसी भी पार्टी की, बिल्कुल साफ तौर से इनका कहना है कि पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल अशोक, हम लोगों फिर के आएंगे जो आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। और चुनाव की बात होती है तो जाहिर सी बात है नेताओं की बात होती है, नेताओं की बात होती है तो उनके बयानों की भी बात होती है। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव की भी हम बात करेंगे, लेकिन सुप्रिया इस वक्त हमारे साथ है और उन्होंने हरीश रावत से बात की है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। बीजेपी It is the negative is which BJP has stooped so low. Even they brought the institution of Prime Minister in a. I feel it is not up to the expectation from a Prime Minister to stoop so low in accusing a Chief Minister without verifying facts, etc. And that's all right. But anyway, BJP has throughout they were negative, and they were negative since 18 March 2016. So now people will. I think people's verdict is going against that kind of negative acts of BJP. तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बता रहे थे कि बीजेपी जो है शुरू से ही नेगेटिव रही है, नकारात्मक रही है इस पूरे दौरान, मार्च 18 से 2015 से, इसलिए लोग जो वहां के हैं वो उसके अगेंस्ट में है, ऐसा कहना है सीएम का उत्तराखंड।